हेलो एवरीवन। वेलकम वेलकम टू महागुरु आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में हम हमारे द हिंदू का आर्टिकल देखने वाले हैं, जो कि अभी ग्रीन क्रैकर्स के रिलेटेड अभी चल रहा है न्यूज में। ठीक है, अभी रिसेंटली हर न्यूज़पेपर में आपको इसके बारे में देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी दिवाली आ रही है, तो दिवाली के टाइम पे क्रैकर से पोल्यूशन हो रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने काफी टाइम पहले बैन लगा दिया था। अभी दोबारा न्यूज में क्यों आया है? अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आप ग्रीन क्रैकर्स चला सकते हो, बर्स्ट कर सकते हो दिवाली सेलिब्रेशन पे। ठीक है, जिसकी वजह से अभी हो क्या रहा है, जो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स वर्सेस फेस्टिवल सेलिब्रेशन का जो इशू है, वो दोबारा से डिबेट में आ गया। ठीक है, ये हम सारे हमारी सेशन में इसी रिलेटेड चीज बात करेंगे कि ग्रीन क्रैकर्स क्या होते हैं, कैसे हेल्प करते हैं, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और जो पुराने क्रैकर्स है उनके ऊपर क्यों इनको प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर बेसिक क्लास। ग्रीन क्रैकर्स बेसिकली पोल्यूशन फ्री तो नहीं होते हैं, बट जो हमारे ट्रेडिशनल क्रैकर्स होते हैं उनसे लेस पोल्यूटिंग होते हैं। ठीक है, जो हम यूजली पहले इतने सालों से फोड़ते आ रहे थे ना, वो जो कन्वेंशनल फायर क्रैकर्स हैं वो बहुत ज्यादा पोल्यूटिंग होते हैं, बट जो ग्रीन क्रैकर्स हैं वो इनसे लेस पोल्यूटिंग होते हैं, बट ऑल दो पोल्यूशन ये भी थोड़ा बहुत करते हैं। इसको डेवलप किसने करा था? इसको डेवलप करा था काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च करके जो इंस्टीट्यूशन है, सीएसआर, साथ में नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सीएसआर नीरी ने इसको डेवलप करा है। ठीक है, अगर हम ग्रीन क्रैकर्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सबसे पहले तो रिड्यूस पर्टिकुलेट मैटर। पर्टिकुलेट मैटर एक ऐसी चीज है, अगर हवा में ज्यादा हो जाए तो जो हमारी ओजोन है उसको भी खराब करती है, पोल्यूशन को बढ़ाती है, और बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक चीजें खड़ी करती हैं। बट जो हमारे ग्रीन क्रैकर्स है वो इस हिसाब से डिजाइन करे गए हैं कि वो 30% लेस पीएम पर्टिकुलर मैटर, जो हमारी एमिशन है वो कम एमिट करे, जो खास करके 2.5 और PM10 से डील करती हैं। फिर जो नॉइज लेवल्स है वो लोअर होते हैं, बहुत कम है इससे। ये यूजली ऐसी साउंड जनरेट करते हैं जो कि 110 से 125 डेसिबल के करीब आसपास होती है। बट जो हमारे पुराने क्रैकर्स होते थे वो कितनी करते थे? वो ऑलमोस्ट 160 क्रॉस कर देते थे, जो कि बहुत ज्यादा नंबर देखा जाता है। बट 110 टू 125 इज स्टिल अ मैनेजेबल नंबर। उसके बाद जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो उसमें देखने को नहीं मिलते हैं। इसमें किसी भी तरह का हैजार्डस एलिमेंट नहीं होता, जैसे बेरियम नाइट्रेट, आर्सेनिक, मरकरी, लिथियम और लेड। ये जिन मैं केमिकल्स की बात कर रहा हूँ, ये यूजली पुराने हमारे जो कन्वेंशनल फायर क्रैकर है उसमें देखने को मिलते थे, बट इनमें नहीं है। और ये सारे मेजर पॉल्यूटेंट्स भी हैं। अगर इसमें ये ग्रीन क्रैकर्स में ये मेजर पॉल्यूटेंट्स अवेलेबल नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो ये पोल्यूशन भी कम करेंगे। फिर कुछ आइडेंटिफाइबल फीचर्स है इसके। इसको इस हिसाब से बनाया गया है, इस हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके ऊपर, ग्रीन क्रैकर के ऊपर, सीएसआर नीरी का एक ऑफिशियल लोगो होता है, और उसके ऊपर एक स्कैनेबल क्यूआर कोड होता है। अगर आप वो क्यूआर कोड स्कैन करते हो तो आप उसकी प्रॉपर जो उसका सोर्स है वो कहाँ पे बना है, क्या वो ग्रीन क्रैकर सही है या नहीं है, आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ठीक है, ये मैंने आपको साइड में एक इमेज भी प्रोवाइड करी है, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। ये बोल रहा ग्रीन क्रैकर्स क्या होते हैं। ये ऐसे फायर क्रैकर्स है जो लेस डेंजरस है, लेस हार्मफुल है। इसको सीएसआर नीरी ने डेवलप करा है। ठीक है, अप्रूव किसने करा था? पेसो ने, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन करके एजेंसी है, इन्होंने अप्रूव करा था। ग्रीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी जो केमिकल फॉर्मुलेशन है उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल्स बाय प्रोडक्ट निकलते हैं। ठीक है, लाइट और साउंड के हिसाब से चलते हैं ये। 30 to 35% रिडक्शन जो हमारी उसमें एमिशन में कम करते हैं। ठीक है, ये अभी आने वाले 4 से 5 साल में और दोबारा इसका राइज देखने को मिल सकता है। ये बेसिक आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करी गई है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो सीएसआर नीरी है उसने किस किस तरीके के ग्रीन क्रैकर्स अभी तक डेवलप करे हैं, हमारे पास अभी एट प्रेजेंट 3 तरह के हैं। सबसे पहले स्वॉस, सेफ वाटर रिलीजर। ये बेसिकली जब जलता है, जब इसको फोड़ते हैं तो इसमें सिर्फ वाटर वेपर निकलता है और कुछ नहीं निकलता, जिसके साथ क्या होता है, जो अगल बगल की जो डस्ट और पोल्यूटेंट्स है वो सप्रेस हो जाते हैं, और इसमें किसी भी तरीके से पोटाशियम नाइट्रेट या सल्फर एज अ पोल्यूटेंट यूज नहीं करा जाता। फिर स्टार, सेफ थर्माइट क्रैकर। ये जो पर्टिकुलर मैटर होता है वो बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस करता है, और जिसकी साउंड इंटेंसिटी है वो भी इसमें कम होती है। उसके बाद सफल, सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम। इसमें बिल्कुल बेयर मिनिमम एल्यूमिनियम यूज करा जाता है, जिससे क्या होता है, जो हमारा पर्टिकुलर मैटर का एमिशन है वो बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो। ठीक है, हमारे पास स्वास, स्टार और सफल करके हमारे पास 3 तरह के ग्रीन क्रैकर्स हैं। फिर अगर बात करें कि जो पुराने हमारे ट्रेडिशनल क्रैकर्स हैं वो हार्मफुल क्यों माने जाते हैं, सबसे पहले तो उनमें बेरियम नाइट्रेट होता है। बेरियम नाइट्रेट एक हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो कि सांस लेने में बहुत इरिटेशन प्रोड्यूस करता है, स्टमक की जो बीमारियां हैं वो बढ़ाता है, और मसल में वीकनेस लेके आता है। फिर अगर हम जो नॉर्मल जो हमारे कन्वेंशनल क्रैकर्स है उसको अगर बर्न कर रहे हैं, तो उनमें से यूजली सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, जो कि एक मेजर कोज है हमारे जगह में एसिड रेन होने का, और बहुत ज्यादा जो रेस्पिरेटरी इरिटेंट के तौर पे हमारे को ये प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है, जिससे अस्थमा और जो हार्ट डिसीज जैसी बीमारी है उनको और खराब कर देगा। फिर इनमें से जब हम फोड़ते हैं इनमें से कुछ हैवी मेटल्स भी होते हैं,
जैसे हमारा लेड हुआ, हमारा मरकरी हुआ, ये एयर और हमारी जो सॉइल को कंटामिनेट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी फूड चेन है, जब बायो कम्बिनेशन में प्रॉब्लम आती है, मतलब मान लो कि सॉइल में और हवा में खराब हो गया, तो वही सॉइल में हम खाना बना रहे हैं, उगा रहे हैं, वही एयर में हम सांस ले रहे हैं। जब वहां पे पोल्यूटेंट फैल गया, तो वो धीरे धीरे पशु टू पशु, बेसिकली पक्षी से पक्षी, फिर इंसान से इंसान, ऐसी चीज बढ़ती रहेगी। फिर इनमें कुछ क्लोरीनेटेड पॉलीमर्स होते हैं जो कि हाईली टॉक्सिक डायोक्सिन्स और फुरान्स, ये बेसिकली जहर जैसे काम करते हैं, ये रिलीज करते हैं। ठीक है। और जब इनकी आवाज इतनी तेज होती है, तो लोगों को कानों में सुनने की समस्या हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, स्लीप में डिस्टर्बेंस आती है, और जो खास करके जो एनिमल्स होते हैं, जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, उनको डिस्ट्रेस में भेज देती है। ठीक है, ये नुकसान है हमारे जो ट्रेडिशनल क्रैकर्स हम फॉलो करते हैं। यहाँ पे आपको मैंने बताया भी है, चारकोल, पोटाशियम, स्ट्रोंटियम, लिथियम, बेरियम, नाइट्रेट्स, हम इन सबको क्रैकर्स में यूज करते हैं। इसमें रंग डालने के लिए कुछ कलरिंग एजेंट है। हेल्थ हैजार्ड मैंने आपको बता दिया कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बीपी बढ़ जाता है, एनिमल्स को डिस्ट्रेस होता है, पॉइजनस है, हवा पानी खराब होती है ना? जो हमारी जो हमारी फूड चेन है, उसमें बायोकम्बिनेशन होता है पॉल्यूशन का। अगर हम देखें कि जो अगर हमने अडॉप्ट कर रहे हैं जो हमारे ग्रीन क्रैकर्स, अगर उसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले रिड्यूस्ड एयर पोल्यूशन, जो अभी हम बात करके आ रहे हैं कि ये जो हमारे ग्रीन क्रैकर्स हैं, ये 30 to 40% लेस पर्टिकुलर मैटर प्रोड्यूस करते हैं, अगर हम इनको कन्वेंशनल हमारे क्रैकर से कंपेयर करें। इनमें बहुत कम अमाउंट में हार्मफुल गैसेस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाती है। उसके बाद इनकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है, वो बहुत ज्यादा इको फ्रेंडली होती है। जो ट्रेडिशनल हार्मफुल केमिकल्स हैं, उनमें बेरियम नाइट्रेट, लिथियम और आर्सेनिक जैसे एलिमेंट्स होते हैं। बट हमने ग्रीन क्रैकर्स में इनको किससे रिप्लेस कर दिया? हमने इनको ऐसे अल्टरनेटिव से रिप्लेस करा है, जैसे सफल स्टार और स्वास, जो हम बात करके आ रहे हैं, जो हमारे इन्वायरमेंटल और जो हेल्थ हैजर्ड्स को बिल्कुल बेयर मिनिमम करता है। फिर कुछ एमिशन स्टैंडर्ड्स उसको कंट्रोल करने में काम करता है। सर्टिफाई करा है सीएसआर नीरी ने कि जो इसके स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स को अगर फॉलो नहीं करोगे, तो उसके ऊपर सजा भी है। हर ग्रीन क्रैकर का अपना एक क्यूआर कोड होता है, जिससे आप ऑथेंटिसिटी और उसकी ट्रैकिंग चेक कर सकते हो कि उसका सोर्स क्या है, क्या वो फेक तो नहीं है। ठीक है। उसके बाद जो नॉइज पोल्यूशन है, उसमें बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलती है। ये इस हिसाब से डिजाइन करे गए हैं कि 125 120 डेसिबल के नीचे से रहेगा, जो कि हमारे सेंटर फॉर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो नॉर्म्स है, उसके हिसाब से चल रहा है, उसके साथ एडयर कर रहा है, उसको वायलेट नहीं कर रहा है। और किसी भी तरीके से स्ट्रेस और हियरिंग इशू से बचाता है, खास करके बच्चों और जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं। उसके बाद इंडिजीनियस इनोवेशन को बूस्ट करता है। जो सीएसआर नीरी का जो ग्रीन क्रैकर प्रोजेक्ट है, ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, जो कि हमारे साइंटिफिक इनोवेशन और हमारे फायर वर्क के सेक्टर में सेल्फ रिलायंस और साइंटिफिक इनोवेशन को प्रमोट करता है, ताकि आने वाले टाइम में कभी भी ये चीज को लेके प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। उसके बाद जो हमारी इकोनॉमिक एंड हमारे जो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं, कि जो रोजगारी की जो हमको यहाँ पे फायदे देखने को मिलते हैं, इसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो सस्टेनेबल प्रोडक्शन है। फायर वर्क की इंडस्ट्री में अगर इसको लंबे टाइम के लिए चलाना है, तो ग्रीन क्रैकर्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ये मैन्युफैक्चरर्स को अलाउ करता है कि वो अपने जो ऑपरेशन या अपने जो काम धंधे हैं, वो लीगली और रिस्पॉन्सिबली चला सके, बिना किसी रोक टोक के, और किसी भी तरीके से किसी लोगों की नौकरी ना जाए। उसके बाद पब्लिक हेल्थ और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये जितनी भी रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं, उनसे बचाता है, स्मोक फॉर्मेशन होने से बचाता है। खास करके जब दिवाली के बाद सारे जो नॉर्थ इंडियन सिटीज है, वो बिल्कुल स्मोक में कवर्ड होते हैं, जो कि जहरीली हवा लिटरली लोग ब्रीथ कर रहे हैं, विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, ये इन सब चीजों से बचाता है और क्लीनर एयर में कंट्रीब्यूट करता है, और इंडिया के जो गोल्स हैं, इंडिया का क्लाइमेट और पोल्यूशन कंट्रोल गोल्स है, उसके साथ अलाइनमेंट में चलता है। ठीक है, ये ज्यादा किसी भी चीज को वॉयलेट नहीं करता, बट इट इज नॉट कम्प्लीटली पोल्यूशन फ्री, 30 to 40% कम करता है, बट स्टिल अ मैनेजेबल नंबर। ठीक है, ये आपको मैंने यहाँ पे एक इमेज भी प्रोवाइड करी है, जो बता रहा है कि क्रैकर्स के साथ हम क्या क्या कॉम्प्रोमाइज करें। अल्कलाइन हाइड्रेट होते हैं इसमें, इसमें एल्यूमिनियम पाउडर होता है, जो कि सारी हवा और सारी पानी को कोरोड करता है, खराब करता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमने इसको प्रमोट तो कर दिया, बट इसमें अभी भी कुछ चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। कुछ रीजन था, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स के ऊपर भी दिल्ली में सेल के लिए बैन लगाया होता, देयर मस्ट बी ए रीजन, कुछ चैलेंजेस तो हैं। सबसे पहले एनफोर्समेंट एंड आइडेंटिफिकेशन, देखेंगे कैसे? एक पुलिस ऑफिसर के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज है हर गली में जा जाके देखना और उसको डिस्टिंग्विश करना कि कौन सा सर्टिफाइड ग्रीन क्रैकर है और कौन सा नकली वाला है। वो चलते पटाखे को थोड़ा ना देख पाएगा कि क्या चल रहा है। उसके बाद काउंटर फिटिंग एंड मिसलेबलिंग, ब्लैक मार्केट इस हिसाब से भी एग्जिस्ट कर रही है, खास करके इलीगल क्रैकर्स के लिए, जहां पे जो ग्रीन क्रैकर्स हैं, उनको फेक लेबल करा जाता है। मतलब जो पुराने क्रैकर्स हैं, उनके ऊपर का लेबल चेंज कर दिया, बट पुराने कन्वेंशनल फायर क्रैकर्स ही बेचे जा रहे हैं, कंज्यूमर्स को मिसलीड करने के लिए और अथॉरिटीज को मिसलीड करने के लिए। फिर अवेलेबिलिटी और कॉस्ट, जो सर्टिफाइड ग्रीन क्रैकर्स है, वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है,
जो हमारे पुराने वाले कन्वेंशनल क्रैकर्स है वो सस्ते मिलते थे, बट ये काफी महंगे हैं। और ये अभी भी वाइडली अवेलेबल नहीं है हर जगह पे। जो पुराने वाले हैं वो हर दुकान पे, छोटी दुकान पे भी मिल जाते हैं। फिर जो पब्लिक अवेयरनेस में गैप है, जो बहुत बड़ा सबका है, जो बहुत बड़ा सेक्शन है, सेगमेंट है हमारे पॉपुलेशन का, उनको इसके बारे में पता ही नहीं है कि ग्रीन क्रैकर्स का कंसेप्ट है क्या, इसके फायदे क्या है और इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, इसका क्यूआर कोड कैसे काम करता है। उसके बाद सप्लाई चेन में यहाँ पे ट्रांजिशन में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जो फायर क्रैकर इंडस्ट्री है उसको वक्त चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए और फाइनेंशियल इंसेंटिव चाहिए, ताकि वो अच्छे से ट्रांजिट कर पाए जो उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है पुराने कन्वेंशनल क्रैकर से ग्रीन क्रैकर्स की ओर, ताकि जो नेशन वाइड डिमांड है उसको भी मीट कर सके और जो एक हम मार्केट में सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को भी उतार सकें। फिर लिमिटेड इन्वायरमेंट इम्पैक्ट। हालांकि हमने इतना जिक्र करा कि इतना प्रमोट करते हैं, लेस पोल्यूशन करते हैं, बट शॉर्ट टर्म में इसका जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। मैंने वही बात बोली कि जो इमिशन है वो रिड्यूस तो हो गए, बट अगर जब इनको भी मास स्केल पे यूज करा जाएगा, खास करके फेस्टिवल्स के तौर पे, लेट से दिवाली के बाद, दिवाली के टाइम पे लोगों ने ग्रीन क्रैकर्स यूज करे, बट वो काफी ज्यादा अमाउंट में करे हैं। ठीक है, तो उससे भी जो नोटिसेबल पोल्यूशन है वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जो हमारी अर्बन एयर क्वालिटी प्रॉब्लम्स है उसके लिए सही रेमेडी अभी भी ये नहीं है, ये एक सिर्फ एक पार्शियल सोल्यूशन है, हमको और काम करना पड़ेगा। वही अगर हम इससे रिलेटेड बात करें कि हमको कौन से ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हमारा जो ग्रीन क्रैकर्स का जो अडोप्शन है वो भी स्ट्रेंथन हो, बट हम एक फुल डेवलप्ड सोल्यूशन की ओर काम कर सकें। सबसे पहले हमको एक जो हमारा इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। एक डेडिकेटेड इन्फोर्समेंट स्क्वाड्स क्रिएट करनी पड़ेगी, खास करके त्योहारों के टाइम पे। और अगर कोई लोग वॉयलेट कर रहे हैं लोगों को, तो उनके ऊपर हैवी पेनल्टीज लगनी चाहिए, खास करके मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर। और जो बेच रहे हैं कोई ऐसी चीज जो नॉन कंप्लायंट है या जो नकली फायर क्रैकर्स के नाम पे बिक रही है। फिर पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाने चाहिए। गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है समीर, जो कि पोल्यूशन के रिलेटेड चीजें नोटिफाई करता है, उसमें उसका चलता रहता है सारा बुलेटिन। ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहिए, मास मीडिया को यूज करना चाहिए, लोगों को समझाने के लिए, पब्लिक को समझाने के लिए कि ग्रीन क्रैकर्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है और रिस्पॉन्सिबल सेलिब्रेशन क्यों जरूरी है। आई अंडरस्टैंड कि त्योहार होते हैं, सेलिब्रेशन करनी जरूरी है, बट वो भी रिस्पॉन्सिबली करनी पड़ेगी, बिकॉज वी आर आर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर आर एनवायरमेंटल कंसर्न्स एज वेल। राइट, हम 2 दिन के त्योहार के लिए सारी चीजें खराब नहीं कर सकते हैं, बट नो वन इज स्टॉपिंग अस टू बर्स्ट ग्रीन क्रैकर्स। तो हमको ये चीजें आगे फैलानी पड़ेगी। फिर पूरी इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, खास करके जो स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं, जैसे कि शिवाकाशी बहुत फेमस इंडस्ट्री है तमिलनाडु में, जहाँ पे जो ऑलमोस्ट 90% जो फायर क्रैकर्स है वो बनते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे इंडस्ट्री यहाँ पे बनती है, लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे जो लेबर है ये काम करती है, अपने हाथ से पटाखे बना रही है। तो इन स्मॉल स्केल यूनिट्स को हमको टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि वो धीरे धीरे ग्रीन क्रैकर की प्रोडक्शन की तरफ ट्रांजिट कर पाए। फिर एक काफी इनोवेटिव पॉइंट हमने यहाँ पे ऐड करा है कि हमको कम्युनिटी फायरवर्क डिस्प्लेस को प्रमोट करना चाहिए। मतलब जो सोसाइटीज हैं, जैसे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, जो लोकल बॉडीज हैं, उनको एक कंट्रोल तरीके में कम्युनिटी फायर वर्क डिस्प्ले रेडी करना चाहिए, ग्रीन क्रैकर्स को यूज करते हो, पुराने वाले नहीं, ग्रीन क्रैकर्स को। इससे होगा क्या, लार्ज स्केल पे पॉल्यूशन भी नहीं होगा। अगर पूरी सोसाइटी मिलके थोड़े लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्रैकर्स फोड़ रही है एक पब्लिक डिस्प्ले के तौर पे, तो जो इंडिविजुअल बर्स्टिंग है वो बहुत कम हो जाएगी, और जो हमारी मॉनिटरिंग का प्रोसेस है वो ज्यादा मैनेजेबल हो जाएगा, और लोगों का जो फेस्टिवल का सेलिब्रेशन है वो भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये हमने बात करी कि कौन से हम स्टेप्स ले सकते हैं ग्रीन क्रैकर्स को प्रमोट करने के लिए और उसका एक फुली डेवलप्ड सोल्यूशन ढूंढने के लिए। अगर हम इस पूरे टॉपिक की कंक्लूजन की बात करें, अगर हमको ग्रीन क्रैकर्स अडॉप्ट करने हैं तो उसके लिए सस्टेनेबल सेलिब्रेशन अगर बनानी है तो ग्रीन क्रैकर्स के साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट के कलेक्टिव एफर्ट चाहिए, यहाँ पे इंडस्ट्री को साथ आना पड़ेगा और सिटीजन को अपनी यहाँ पे ड्यूटी फुलफिल करनी पड़ेगी। इंडिया अपना जो बैलेंस है वो फेस्टिव जो है, जो त्योहार है, जो खुशी है, उसको बैलेंस कर सकता है इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, दोनों पब्लिक हेल्थ को बचाते हुए, इकोलॉजिकल वेलबींग को प्रोटेक्ट करते हुए। और जो हमारे सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीवीआर गवई हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में क्या बोला पास करते हुए, कि हमको एक बैलेंस्ड अप्रोच लेनी पड़ेगी, वी हैव टू टेक अ बैलेंस्ड अप्रोच टेकिंग इनटू अकाउंट द कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। कि हमको दो जो कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है उसको देखना पड़ेगा कि हम त्योहार मनाएं या हम अपने हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। और हमको इसको मॉडरेट्स में यूज करना पड़ेगा, एक मिडिल पाथ हमने ढूंढा कि थोड़े टाइम के लिए आप इसको यूज कर लो, बट वो भी लिमिटेड अमाउंट में और वो भी ओरिजिनल होने चाहिए। बट इसके लिए हम किसी भी इन्वायरमेंटल कंसर्न्स जो भी खड़ा होगा, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, ये इस पूरे टॉपिक का कंक्लूजन है कि इंडिया को ऐसी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, फेस्टिव सेलिब्रेशन को रिस्पॉन्सिबली मैनेज करने के लिए। ग्रीन क्रैकर्स की जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। ठीक है,
जो नॉर्मल सिटीज है जहाँ पे इतना पोल्यूशन लेवल नहीं है, वहां पे इनको प्रमोट बहुत अच्छे से करा जा सकता है। और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो लैंडमार्क का भी जजमेंट मानी जाएगी कि आने वाले टाइम में हम इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं सिटीज में यूज करने के लिए। ठीक है, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। दिस वॉज ऑल अबाउट ग्रीन क्रैकर्स। थैंक यू सो मच।